यह जयशंकर प्रसाद की कविता है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यूपी टीईटी के 2018 का प्रश्न है, अलंकार से संबंधित है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक यानी मेटाफर। यहाँ पर अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घट, उषा एक चतुर नारी है जो कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घटों को यानी घड़ों को डुबा रही है। तो सुबह होती है, तारे लुप्त हो जाते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा सा शब्द चित्र है अंबर पनघट। अंबर की तुलना पनघट से की गई है, लेकिन अंबर और पनघट में भेद नहीं किया गया है। यदि अंबर से पनघट होता तो उपमा अलंकार हो जाता। तारा से घट होता या तारा जैसे घट होता या तारा सरिस घट होता तो उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन उपमेय और उपमान में अभेद है, यानी कोई भेद नहीं है। अंबर और पनघट के बीच में कोई भेद नहीं है, तारा और घट के बीच में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, मेटाफर होगा। तो इसे और विस्तार से देखते हैं। रूपक मेटाफर। तो मेटाफर उपमेय और उपमान में भेद न हो, अभेद हो। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। जैसे मैं कहूँ कि आप सिंह हैं या आप सिंह के समान हैं, तो सिंह के समान हैं ये उपमा हो जाएगी। आप सिंह हैं ये रूपक हो जाएगा। आप उपमेय हो जाएंगे, सिंह उपमान हो जाएगा। एक आयरिश इंग्लिश कवि बर्न की कविता है, माई लव इज रेड रेड रोज, माई लव इज अ रेड रेड रोज। तो मेरा प्यार लवर लाल गुलाब है। यहाँ पर उपमेय मेरा प्यार या लवर है और उपमान जो है वो रेड रेड रोज है, यानी लाल गुलाब है। उपमेय मेरा प्यार या लवर, उपमान लाल गुलाब। उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं, यानी उपमेय के लिए एक शब्द आता है प्रस्तुत, और वैसे ही उपमान के लिए एक शब्द आता है अप्रस्तुत। उपमान को अप्रस्तुत कहते हैं। अब यहाँ पर जो कविता थी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो अंबर पनघट यानी अंबर की तुलना पनघट से की गई है। अंबर उपमेय है, पनघट उपमान है। ऐसे ही तारा की तुलना घट से की गई है। तारा उपमेय है, घट उपमान है, और अलंकार रूपक या मेटाफर है। अब कुछ खास चीज़ें देखें। नंबर 1, रूपक में उपमेय तथा उपमान के मध्य अभेद होता है, यानी कोई भेद नहीं होता है। उपमा में सा, सरिस, जैसा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इस तरह उपमा में अभेद नहीं रह जाता है, उपमा में भेद हो जाते हैं, जबकि रूपक में भेद नहीं होता है। यानी उपमा में जो सा है या जैसा है या सरिस है, इन शब्दों के कारण भेद हो जाता है। शब्दों के कारण उपमेय तथा उपमान में अभेद नहीं होता है।
जैसे एक उपमा का उदाहरण है चंदन सा बदन, यानी इसमें बदन की तुलना चंदन से की गई है। तो उपमेय बदन, उपमान चंदन, और चंदन और बदन में भेद है। यदि सा लग गया है तो इसलिए इसमें भेद आ गया है। यह चंदन बदन होता तो ये रूपक हो जाता और अभेद हो जाता, लेकिन चंदन सा बदन है इसलिए इसमें भेद है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। यानी उत्प्रेक्षा क्या है, इसमें उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। इसमें जनु, जानो, मानो आदि शब्द आते हैं। यानी उत्प्रेक्षा में कविता में जनु, जानो, मानो आदि शब्द आते हैं। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। उत्प्रेक्षा का उदाहरण है, एक बिहारी जी का दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर उत्प्रेक्षा है क्योंकि मनो का प्रयोग किया गया है। क्योंकि कृष्ण उपमेय है, पीतपट उपमान है और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। तो अगले वीडियो में हम उत्प्रेक्षा की बात करेंगे, फिर रूपक की बात करेंगे। इसे देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और 2-4 लोगों को शेयर भी करिए। थैंक यू।